गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जोहार, हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का इस एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की सुबह मैं चीला बनाने से शुरुआत करती हूँ। मैंने चावल पीस लिया और कल शाम को ही भिगोने के लिए रख दिया था। अभी चावल पीसने के बाद मैं उसका चीला बनाने की तैयारियाँ कर रही हूँ। और हम फैमिली वालों का क्या होता है ना, अगर सुबह उठ के सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही बनाना पड़ता है, क्योंकि फिर बच्चे उठेंगे तो फिर पूछने लग जाएंगे मम्मी क्या खाएंगे। तो ये इसीलिए उनका जवाब मैं पहले से तैयार रखती हूँ। अभी तक आरव उठा नहीं था, तो ये सब बनाते बनाते ही वो उठ गया था। और ये देखिए मेरा यंत्र, इससे आलू से मैं यहाँ पर ऑयलिंग कर रही हूँ। तो आप लोग इसे इग्नोर करिएगा थोड़ा। तो खैर, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग की ज़िंदगी भी बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ ही रही होगी, और मेरी तो चल रही है। मैं आप सभी को दिखा ही रही हूँ। बस यहाँ पर आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो हर हाउसवाइफ के मन में रहती है, हमेशा से उन्हें दिक्कत रहती है, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं रहता। मुझे भी बताने वाला कोई नहीं है। तो खैर, मैं अभी इतना तजुर्बा मुझे हो गया है कि मैं आप सभी को बता सकती हूँ ये सवाल के कि हमारा घर इतना भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमें कुछ काम करना ना पड़े। हम रानी महारानी की तरह रहे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक अच्छी जॉब चाहिए, तो ही हमारे घर वाले अलाउ करेंगे जॉब करने के लिए। प्राइवेट जॉब में अलाउ नहीं करेंगे। तो और वो जॉब पाने के लिए हमें खूब मेहनत करनी होगी, तो जिसके लिए हमें समय ही नहीं मिलता। आप सभी का भी सवाल यही होगा कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे बच्चे हैं और मुझे पढ़ने का समय ही नहीं मिलता है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ है और आपको लगता है कि पढ़ाई के लिए आपके पास समय ही नहीं है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सच ये है कि हमारे पास समय कम नहीं होता, हमारे पास अपना समय तय नहीं होता है। तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। बच्चे हैं, परिवार है, खाना बनाना है, सफाई है, और इन सब के बीच अगर आपका कोई सपना है तो आपको उसके लिए समय निकालना नहीं, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपना सुबह का काम ख़त्म करके ना नहा के रेडी हो रही हूँ, और स्कूल भी तो जाना है ना मुझे। इसीलिए एक एस्पिरेंट हाउसवाइफ की ज़िंदगी शायद किसी दूसरे स्टूडेंट से थोड़ी अलग होती है। आप सुबह उठते ही पढ़ाई नहीं शुरू कर सकती, लेकिन आप वो भी कर सकती है। आप करती नहीं है, बट आप कर सकती है। आपको 1 घंटा पहले उठना होगा, ताकि आप 60 मिनट से आप कम से कम 40-45 मिनट तो पढ़ ही पाओ। इसीलिए थोड़ा सा आपको नींद की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। हाँ, उसका आप भरपाई कर सकते हैं दोपहर में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, आज सैटरडे है तो सैटरडे में बच्चों को मैं टेस्ट लेती हूँ। तो उन सबको पहले लाइन से बिठाना होता है। अब नर्सरी एलकेजी के बच्चे हैं, ये तो बहुत छोटे छोटे। एलकेजी के बच्चे तो फिर भी बैठ ही गए हैं, लेकिन नर्सरी के बच्चे बैठने का नाम ही नहीं लेते हैं। एक को इधर करो तो दूसरा साइड चला जाता है। ऐसे ही होता है। हम टीचर की प्रॉब्लम्स तो हम ही जानते हैं। तो खैर, आज मैं फिर आपको बता रही हूँ, पहले बच्चों को देखना है, घर संभालना है, खाना बनाना है, स्कूल या परिवार की जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। और जब सारे काम ख़त्म होते हैं, तब तक शरीर और दिमाग ना दोनों ही थक जाते हैं। फिर मन कहता है ना कि आज नहीं, कल से पक्का पढ़ूंगी। और यही कल धीरे धीरे महीनों में बदल जाता है। और ये देखिए, मेरी स्कूल से आने के बाद हम खा रहे हैं ये ब्लैक कलर का काला चना। एक्चुअली में काला चना होता नहीं है, हम लोग लोहे की कढ़ाई पे उसको भिगने दिए थे और फिर उसी में उबाल दिए थे, तो ऐसे उसका कलर हो गया है। और अभी मैं बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए। 2 नहीं बजे हैं लगभग। तो यहाँ पर मैं टाइमर सेट कर देती हूँ, और कितना देर में एक साथ पढ़ पा रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है
क्लास लूँगी, जो कि आदित्य रंजन सर का कोर्स है, वो किसी सिस्टर ने मुझे दी थी, तो वो है मेरे पास और मैं आज कर रही हूँ वर्क एंड वेजेस। क्योंकि काम तो हम करवा लेते हैं लेकिन पैसा किसको कितना मिल रहा है हमें पता ही नहीं चलता, तो इसीलिए मैंने सोचा ना कि क्लास ही ले लेते हैं भाई यहाँ पर, तो ऐसे वाले सवाल मेरे से नहीं बनते। तो मैं वैसे ही अभी जो जो चीज़ें नहीं हो रही है, देखिए तैयारी करते करते मुझे 1.5 साल हो ही गए, लेकिन अभी तक कुछ भी अच्छे से मैं कर नहीं पाई हूँ। तो खैर कोशिश कर ही रही हूँ। इतना सारा काम रहता है, कभी टेंशन रहता है, मेरा भी होता है कि आज नहीं कल पढ़ते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ ही लेती हूँ। दोपहर को मैंने लगभग 1 घंटे की पढ़ाई करी और लेक्चर के साथ साथ मैं नोट्स भी बना रही हूँ। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, जैसे एक सवाल है तो उसका आंसर ही मैं करती हूँ, जो चीज़ें एक्स्ट्रा सर लिखाते हैं वो चीज़ मैं नहीं नोट करती। तो खैर मैं अपने न्यू व्यूअर्स को तो अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई, तो मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम पूर्णिमा सरदार है और मैं झारखंड की सरायकेला की एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। और मेरी एक छोटी सी प्ले स्कूल है जो कि वीडियो में आपने देखा, और ये मैं अपने एक सरकारी नौकरी पाने की चाह में उम्मीद लिए के बैठी हूँ और थोड़ी थोड़ी अपनी समय निकाल के पढ़ाई भी करती हूँ। तो मेरी जर्नी को आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हाँ, स्टडी के लिए कितना समय चाहिए, अब इस पे बात करते हैं। एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट को रोज़ कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मेरा मानना है कि शुरुआत में आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने का लक्ष्य रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास रोज़ सिर्फ 2 से 4 घंटे है तो उन्हीं घंटों को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए आपको सुबह को 1 घंटा है आपके पास, तो उस समय 1 घंटे में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़िए। दोपहर में अगर आपको 45 मिनट 45 मिनट मिलते हैं तो रिवीज़न या क्वेश्चन कीजिए, और रात में 1-2 घंटे मिलते हैं तो अपना मुख्य स्टडी सेशन रखिए। याद रखिए, रोज़ के 3 घंटे 300 दिन तक किसी भी बड़े लक्ष्य को करीब ला सकता है। और परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, आपको ऐसा रूटीन चाहिए जिसे आप बार बार फॉलो कर सके। तो जैसे ही मैं पढ़ाई करके उठी ना, तो यहाँ पर ज़ोरदार से बारिश शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने खाना खाया और आरव इधर सोया हुआ है, और मैं यहाँ पर करेला का भुजिया दोपहर को बना था, मेरे हस्बैंड बनाए थे, मुझे खाने का भी मन नहीं करता लेकिन अच्छा ही बना था, और मैं अपना इस वाहन को लेके चली गई स्कूल के लिए। और ये मैं चला लेती हूँ लेकिन लोगों की नज़र में लोग बड़ी और नज़र से देखते हैं, तो खैर अब इंसान को तो आना चाहिए सारा चीज़ ही। यहाँ पर आज कोशिश करी थी, थोड़ा सा एक वीडियो लिया था गाड़ी चलाते चलाते ही, जो कि थोड़ा सा है, आप लोग बोलेंगे रिस्क क्यों उठाती हो, तो बस थोड़ा सा एक मेरा शौक़ है। और यहाँ पर जगह भीड़ नहीं थी तो मैंने किया, और यहाँ पर फिर फिजिक्स का क्लास हुआ तो वो क्लास अटेंड करा। और हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको स्टडी का टाइम कैसे मिलेगा, कैसे आप निकाल पाएंगे। सबसे पहले एक पेपर निकालिए और पूरे दिन अपने काम को लिखिए, किस समय उठती है, किस समय खाना बनाते हैं, बच्चों का काम कब होता है, घर के ज़रूरी काम कब होते हैं। अब उन कामों के बीच जो छोटे छोटे खाली समय है ना, उन्हें आपको पहचानना पड़ेगा। कई बार हमारे पास 20 मिनट 30 मिनट 45 मिनट ऐसे होते हैं जिनका हमें एहसास ही नहीं होता, और यहीं से आपका स्टडी टाइम बन जाता है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, हर खाली समय पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, आपको आराम भी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठती है तो दोपहर को आधा घंटा का कम से कम नैप लेना ही चाहिए। अगर शरीर बहुत थका हुआ होगा तो 2 घंटे किताब के सामने बैठने से अच्छा है कि 30-40 मिनट आप फोकस आराम करने के बाद फोकस स्टडी पर करिए। तो आप कोई भी मशीन नहीं है। यहाँ पर मैं क्लास लेने के बाद टमाटर खरीद रही थी तो उसका थोड़ा सा क्लिप निकलवा लिया था, और फिर आके फिर बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई और साथ ही साथ में डिनर के लिए जो है खिचड़ी बनाना शुरू करी। ऐसे करके मेरा पूरा दिन होता है। और थोड़ा सा मेहंदी भी आज लगाई थी पैर में, कल आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो बस अगर आप शुरुआत करना चाहती हैं तो एक सिंपल रूटीन ट्राई कर सकती है। मॉर्निंग सेशन 60 मिनट्स, सुबह का समय अगर मिल जाए तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट या नया टॉपिक पढ़िए, फ़ोन दूर रखिए, और अगर फ़ोन से क्लास करते हैं तो लेक्चर ले सकते हैं। और दोपहर को कम से कम 45 मिनट आप क्लास
लीजिए, आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो दोपहर को, और रात को कम से कम 1.5 घंटे का सेशन आप रख सकती है। अगर आप घर में रहती है तो इतना तो कर ही सकती है। तो पहले 60 मिनट कॉन्सेप्ट को पढ़िए और 30 मिनट क्वेश्चन और रिवीजन कीजिए। ये रहा मैंने जो आपको रूटीन बताया, अगर आप फॉलो करती है तो कम से कम आप 8 से 9 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। और इतना समय तो देना चाहिए। अगर आप हाउसवाइफ है तो आपको नहीं सोचना चाहिए कि मैं 5 महीने में सारा चीज़ को कवर कर लूँगी और एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि जिसे निभाते निभाते मेरे समय कैसे पार हो जाते हैं मुझे खुद ही पता नहीं चलता है। तो खैर, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी सीख मिली है, थोड़ी भी वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग आलस ना करें और अपना पहचान बनाने के लिए मेहनत ज़रूर करें। तो अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए, पॉजिटिव सोचते रहें। टांग खींचने के लिए तो लोग हैं ही, ठीक है। तो आपको अपनी सारा चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।